This video is going to be about why Jupiter is considered debilitated in Capricorn. मकर राशि में बृहस्पति को निचस्त क्यों मानते हैं, इस बारे में होने वाली है ये वीडियो। तो मकर राशि जो होती है वो होती है धरती तत्व की आखिरी राशि। धरती तत्व की आखिरी राशि का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे या फिर वो प्रोसेस जहाँ पे आपका ग्रोथ बंद हो जाता है। प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, तो जब जब वो ग्रो करते हैं उसको वर्गो कहते हैं, लेकिन जब वो ग्रो करना बंद कर देते हैं तो उसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी जब तक ग्रोथ है तब तक वर्गो, जैसे ही ग्रोथ ख़त्म तो आपकी बॉडी जो है ये कैप्रिकॉर्न कहलाएगी। अब इस बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं है। जितने भी फसल की कटाई होती है तो फसल की कटाई होने के बाद उनको स्टोर किया जाता है। इस स्टोरेज करने को कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ग्रेव्स को कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जितने भी लोग मरते हैं उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ज़मीन में गाड़ दिए जाने के बाद वो वहीं पे रहते हैं। इसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं। आपके बैंक के जो लॉकर्स हों, जो जल्दी रेगुलर यूज़ में ना हो, जो लॉन्ग टर्म हो, टाइम कैप्सूल्स जैसे होते हैं, ये सब कैप्रिकॉर्न होते हैं। सैटर्न यहाँ पे अभी ट्रांजिट कर रहा है, बट ये वीडियो हम जुपिटर के बारे में बना है। तो जुपिटर जो होता है, जुपिटर एक्सपेंशन का कारक होता है। जुपिटर किसी भी चीज़ को एक्सपैंड करता है। किसी भी प्लेस पे चले जाइए एक्सपैंड करेगा। और एक्सपेंशन किस चीज़ का हो रहा है? तो ग्रेव्स का एक्सपेंशन हो रहा है, स्टोरेज का एक्सपेंशन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कि आपकी पानी की टंकी है जो 10 लीटर होल्ड कर सकती है। अब वो 10 लीटर की जगह अगर मैं वहाँ पे बृहस्पति रख दूँ तो वो 100 लीटर हो गया। कैप्रिकॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ प्लेस विच इज़ डर्टी प्लेस होता है ये। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती। तो अगर यहाँ पे जुपिटर को डाल दो तो डर्टी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगती हैं, गंदगी ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाती है। तो जुपिटर का डेबिलिटेशन होने का ये मतलब होता है वहाँ पे जो कैप्रिकॉर्न का सिग्निफिकेंस है ये बढ़ जाता है। कैप्रिकॉर्न मैं बता दूँ आपको, कैप्रिकॉर्न ज़रूरी नहीं है कि आपका ये बैड साइन है। कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है वॉट एवर हिडन रेस्टिंग इन पीस, वॉट एवर दैट इज़ रेस्टिंग इन पीस। और जब जुपिटर वहाँ पे आ जाता है तो वो सारी चीज़ें रिवील करके रख देता है। बेसिकली आपके लाइफ में कोई सीक्रेट्स नहीं रह जाते, बहुत रिवीलिंग हो जाते हो आप डेप्थ लूज़ कर देते हो। इंसान की जो डेप्थ होती है अंदर की वो कैप्रिकॉर्न से देखते हैं। तो कैप्रिकॉर्न में जो पुरानी बिसरी यादें हैं वो सब उभर के सामने आती है। तो ये ओवर ड्रामेटिक बना देता है इंसान को। आपका वो दोस्त होगा, अगर आपके किसी दोस्त का कैप्रिकॉर्न में जुपिटर है तो ये पुरानी बातें ज़्यादा करेगा, क्योंकि पास्ट जो होता है वो सिंपल कैप्रिकॉर्न से देखा जाता है। वॉट एवर दैट इज़ लेफ्ट इन पीस, जो भी जिसमें कोई ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रह गया। एक पेड़ होता है, जब उसको काट डालते हो आप और काट के फर्नीचर बनाते हो तो उस फर्नीचर में अब कोई ग्रोथ नहीं है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है। धरती तत्व सॉलिड ऑब्जेक्ट। आखिरी राशि का मतलब है अब उसमें ग्रोथ नहीं होने जा रही है। धरती तत्व की पहली राशि टॉरस। टॉरस का मतलब होता है सीड का फॉर्मेशन। जो प्लांट्स के सीड होते हैं, ह्यूमंस के सीड होते हैं, इंसेक्ट्स, किसी भी टाइप का एग होता है, उसके फॉर्मेशन को टॉरस से देखते हैं। और उस सीड के ग्रोथ को, होल लाइफ वो जो सीड ग्रो करता है उसको हम वर्गो से देखते हैं। और उसके बाद जो उसकी डेथ हो जाती है वो हम कैप्रिकॉर्न से देखते हैं। तो यहाँ पे अभी 2.5 साल से 2020 के जनवरी से 2022 के अप्रैल तक सैटर्न है। सैटर्न यहाँ पे चीज़ों को बढ़ा देता है, तो डेथ की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन जुपिटर है तो जुपिटर का मतलब होता है मास स्केल, तो डेथ की वैल्यू तो बढ़ी लेकिन बड़े लेवल पे डेथ हुई। तो इसीलिए अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में जुपिटर अगर पॉजिटेड है तो वो हाउस बड़ा ही रिवीलिंग हो जाता है। अगर आपका फर्स्ट हाउस में जुपिटर कैप्रिकॉर्न में है तो आपकी जो बॉडी हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा मोटी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत जल्दी फूलने वाली हो जाएगी, बहुत जल्दी एक्सपैंड करेगी। उसमें रिवीलिंग टाइप के लगोगे आप, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा रिवीलिंग हो जाती हैं फिर।
बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है बॉडी पे। जुपिटर अगर सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड प्लेस इज़ योर बिलोंगिंग्स, बैंक अकाउंट, आपके पास जो भी मटेरियल पोजेशंस हैं। तो मटेरियल पोजेशंस तो आपके पास, चूँकि कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है वट एवर इज़ पुट टू रेस्ट, तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत ही। सेकेंड हाउस में कैप्रिकॉर्न होने का मतलब है आप बहुत अमीर हो, सिंपल। लेकिन यहाँ पे जुपिटर होने का मतलब वो सारी अमीरियत आप दिखा देते हो लोगों को। क्यों? क्योंकि जुपिटर एक्सपैंड कर देता है, जो भी चीज़ें हिडन है उनको बाहर लाओ। तो खा रहे हो तो दिखा के खाओगे, सेल्फी खींचना बनता है आपका खाते समय, और उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना बनता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है जब जुपिटर सेकेंड हाउस में कैप्रिकॉर्न में होता है। सेकेंड हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपकी बर्डन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाता है आपको सेकेंड हाउस को लेके। थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में अगर आपका जुपिटर प्लेस्ड है कैप्रिकॉर्न में, तो कैप्रिकॉर्न जो होती है वो होती है सीक्रेट्स, सिंपल, वो चीज़ें जो इन आपको रिवील नहीं करना चाहिए। और जो जुपिटर है तीसरे स्थान में, तो आप वैसी ही बातें करोगे जो ओवर द मतलब जो सीक्रेटिव होंगी, जो आपको नहीं बोलनी चाहिए आप वो बोल जाओगे। क्योंकि थर्ड हाउस 7 से 9 होता है, तो लोगों से आप वो निकलवा लेते हो जो लोग निकालना भी नहीं चाहते हैं। लोगों का वो साइड आप निकाल दे, मतलब लोगों की वो इमोशंस आप निकाल लोगे उनके अंदर से, जो लोग कभी सोच नहीं सकते हैं कि हाँ मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो थर्ड हाउस में जुपिटर अगर डेबिलिटेटेड है तो आप अपने से ज़्यादा लोगों के लिए हानिकारक हो जाते हो। बिकॉज 9th फ्रॉम 7th का मतलब होता है आप क्या पूछ रहे हो तो लोग क्या आंसर दे रहे हैं। तो लोग जो आंसर देंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा हिडन आंसर होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग आंसर होगा। तो जुपिटर अगर कैप्रिकॉर्न में थर्ड हाउस में है तो ये इन्वेस्टिगेटिव बना देता है इंसान को। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो डंडा मार के बातें निकलवाते हैं, उसका प्राइम एग्जाम्पल है। जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न में है, तो फोर्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न होने का मतलब है योर हाउस इज़ बर्डनड विथ जुपिटर। कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है हिडन, रेस्टिंग। तो आपका हाउस बड़ा शांत रह सकता है, लेकिन उस शांति को आपको प्रोजेक्ट करना है, उस शांति को आपको बर्डन करना है बिकॉज ऑफ द जुपिटर। घर के मेल मेंबर के वजह से घर में हमेशा उत्पात मचा रहेगा, घर में शांति नाम की चीज़ नहीं रह जाती है जब जुपिटर फोर्थ हाउस में होता है। ऑल्सो दीज पीपल रीड अ लॉट, इनके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, चलते फिरते गूगल होते हैं। इनको बिल्ड करना बहुत पसंद होता है, तो बिल्डिंग जो होती है इनकी, इनको ग्रेव्स बिल्ड करना, चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो लाइफलेस हैं वैसी चीज़ें बिल्ड करना बहुत पसंद होता है। लाइफलेस क्यों? बिकॉज ऑफ द कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को आप अच्छे से समझ लो तो आपको जुपिटर की फंक्शनैलिटी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अगर जुपिटर फिफ्थ हाउस में है और कैप्रिकॉर्न में बर्डनड विथ कमिटमेंट्स, ज़रूरत से ज़्यादा कमिट कर देना, ऐसे जगह एडमिशन लेना जो नहीं कर पाओगे आप। सपोज़ आप एक मुसलमान हो और आपका जुपिटर कैप्रिकॉर्न में है, आपको संस्कृत भी पढ़ना है। अब आप संस्कृत भी पढ़ोगे, और अगर आप हिंदू हो तो आपको कुरान भी पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको हर जगह जाना है, हर चीज़ें करनी है। तो ये यहाँ पे डेबिलिटेशन की वजह से होता है। फिफ्थ हाउस चूँकि आपका स्टमक होता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा मोटा पेट। जुपिटर अगर आपका सिक्स्थ प्लेस पे डेबिलिटेटेड है कैप्रिकॉर्न में, तो आपका काम, जहाँ कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है अकाउंटिंग करना, सिक्स्थ हाउस इज़ रेगुलर वर्क। कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ पुट टू रेस्ट, तो रिकॉर्ड्स बनाने का काम होता है आपका। लेकिन जुपिटर होने का मतलब है रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा करते हो आप, हद से ज़्यादा रिकॉर्डिंग करते हो, मतलब दिन भर रिकॉर्डिंग का काम करते रहते हो आप। सिक्स्थ हाउस बिकम्स बर्डनड, आपका काम बर्डन, आपका प्रोफेशन बर्डन हो जाता है इसकी वजह से। सेवन्थ हाउस में जुपिटर है तो ये बेस्ट प्लेसमेंट हो जाता है। सेवन्थ हाउस में अगर कैप्रिकॉर्न में जुपिटर है तो आपके फर्स्ट हाउस में सातवीं दृष्टि पड़ती है, और सेवन्थ रिलेशंस आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बर्डनिंग लगते हैं आपको, लोगों से बात करने में बर्डन, लोगों से जुड़े रहने में बर्डन लगता है। ऐसे लोगों से आप जुड़े हुए रहोगे जो लाइफलेस होंगे और आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। जितने भी, अगर मुझे कैप्रिकॉर्न को ढंग से एक्सप्लेन करना हो तो ये बहुत ही रोश
वाली राशि होती है। अगर यहाँ पे चंद्रमा पड़ा हुआ है कैप्रिकॉर्न का तो आपका आजीवन जो है ना आप रोते रहोगे, इस टाइप का आउटलुक हो जाता है, ओरिएंटेशन हो जाता है। और जुपिटर होने का मतलब है ज़्यादा रोगे। तो ऐसे लोगों से आप रिलेट कर जुड़े रहोगे जो कि ज़्यादा रोते हैं, तो आपका यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन सातवीं दृष्टि फर्स्ट प्लेस पे आपको फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। जुपिटर अगर 8th प्लेस पे है तो आपकी इम्यूनिटी एक्सेसिव नहीं हो जाती है। आपकी इम्यूनिटी आपकी कैपेसिटी आपसे संभलती नहीं है, इसका ये मतलब होता है अगर जुपिटर 8th हाउस में कैप्रिकॉर्न में है। 8th हाउस का मतलब होता है कि आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो जब आप जुड़े हुए हो उनसे, उनके पास क्या है, उनको क्या दे रहे हो आप। तो जब जुपिटर कैप्रिकॉर्न में होता है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हो। अगर रिक्शा वाला है, रिक्शा वाले ने आपको 10 रुपये बोले कि 10 रुपये में पहुंचा दूंगा, तो आप उसको 20 रुपये दोगे जब आपका 8वें स्थान पे कैप्रिकॉर्न में जुपिटर होगा। कोई अगर ग्राहक आया तो ग्राहक अगर 20 रुपये दे रहा है तो आप 10 रुपये ही लोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब जुपिटर जब 8th हाउस में डेबिलिटेटेड होता है तो होता है। जुपिटर अगर 9th हाउस में आपका कैप्रिकॉर्न में है तो 9th हाउस का मतलब आपके फादर, वट एवर यू रिलीज, द स्ट्रगल्स यू डू। तो लाइफ आपकी बहुत स्ट्रगलिंग हो जाती है, एक्सेसिव स्ट्रगलिंग हो जाती है आपको। कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स अक्सर हो जाते होंगे आपको। 9th हाउस इज़ ऑल्सो जैसे जो भी आप स्वेटिंग करते हो तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा करते होगे। बाल झड़ना तो बाल ज़्यादा झड़ेंगे आपके। वट एवर यू रिलीज आउट ऑफ योर बॉडी इज सीन थ्रू 9th हाउस। तो 9th हाउस में जुपिटर आपको फिर ये बॉडी से रेगुलर डिस्चार्ज करने को मजबूर कर देता है। 10th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो 10th हाउस इज़ पीस, रेस्टिंग, ज़रूरत से ज़्यादा रेस्ट करना, हद से ज़्यादा रेस्ट करना। जुपिटर एक्सपैंड कर देता है 10th हाउस को। आपके रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स होंगे, सर्टिफिकेट्स पे सर्टिफिकेट्स बनाओगे आप। तो यहाँ पे ये डेबिलिटेटेड, मैं कहूँगा कि सबसे अगर अच्छा रिज़ल्ट देता है जुपिटर, तो यहाँ पे ये डेबिलिटेटेड होके भी अगर 10th हाउस में है तो ये अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। क्यों? क्योंकि 10th हाउस इज़ वॉट एवर अदर पीपल नो अबाउट यू। तो अगर ये सपोर्टिव है तो अच्छी बातें ही लोग जानेंगे। लेकिन अगर 7th आस्पेक्ट है मार्स का या फिर सैटर्न का 7th आस्पेक्ट पड़ रहा है तो लोग आपके बारे में सारी उल्टी सीधी बातें जानेंगे। जुपिटर अगर 11th हाउस में है तो 11th हाउस इज़ योर फ्रेंड सर्कल, सैलरी। तो आपकी जो सैलरी है ये बहुत बढ़िया होगी। जुपिटर है, एक्सपैंड करता है। कैप्रिकॉर्न है मतलब उसको हिडन रखना, तो हिडन रखने का एक्सपेंशन करना। तो 11th हाउस में जो आपकी सैलरी होती है वो बर्डन हो जाती है। ये पता नहीं कैसे ये पड़े पड़े वहीं पे रह जाएगी आपके। अगर अकाउंट में तो अकाउंट में रहेगी, आप निकाल नहीं पाओगे इसको। इस टाइप से कैप्रिकॉर्न को देखा जाता है। कैप्रिकॉर्न इज़ वॉट एवर दैट इज़ केप्ट टू रेस्ट। तो आपकी सैलरी रेस्ट पे डाल दी गई है जब जुपिटर कैप्रिकॉर्न में 11th हाउस में है। तो ये ट्रस्ट फंड होता है, ऐसे कि ट्रस्ट फंड आपके नाम पे बट आप निकाल नहीं सकते। तो ये भी एक तो 10th हाउस और एक 11th हाउस में मैंने उतना कुछ ख़राब रिजल्ट देते हुए नहीं देखा है जुपिटर को अगर कैप्रिकॉर्न में है। जुपिटर अगर 12th हाउस में है और कैप्रिकॉर्न में है तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। कैप्रिकॉर्न इज़ डेथ, जुपिटर इज़ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ लॉसेस, एक्सपेंशन ऑफ ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। आप वो चीज़ लूज़ करते हो जो लूज़ करने लायक नहीं होती हैं। 6th फ्रॉम 7th का मतलब होता है लोग क्या कर रहे हैं, तो लोग अपना घर भर रहे हैं आपके एक्सपेंस पे, तो आप एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड हो जाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो जुपिटर का डेबिलिटेशन इन कैप्रिकॉर्न शो करता है। आपको अपने बर्थ चार्ट को रेगुलरली ट्रांजिट के अकॉर्डिंग रीड करना रहता है, आप उसको रीड करते रहिए। और फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।